श्री राम कथा में आज बहुत हिट प्रसंग सुना रहे हैं। श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद हो रहा है। उत्तर पर उत्तर दे रहे हैं लक्ष्मण जी। सुनिए बाल रामायण भाग 28 में। जितना क्रोध परशुराम जी को आता है और उतना ही क्रोध श्री लक्ष्मण जी को भी आता है। तो सुनिए ये बहुत ही हिट प्रसंग। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। भगवती बोले छोटा कुमार, जो बड़ा ढीठ है खोटा है। सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर काकर को दंड खंड, करता घमंड अपने बल का। रनिवासों में ही खेला है, मुख लखा नहीं रण स्थल का। हम इसीलिए ये बार बार इसको समझाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। लक्ष्मण ने तब ये कहा, क्यों है पश्चाताप। तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत बरसों में, वो घंटों में ही गिर जाती। खंडन में देर न लगती है, मंडन में उम्र गुजर जाती। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल का, जो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे एक चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सन्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। निज आन बान पर रघुवंशी बलि बलि जाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। परशुराम ने तब कहा, बहुत कर चुका काट। अब परसा पहुँचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं को मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया। व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बध का, जब खुद ये मरना चाहता है। मत देना कोई दोस्त मुझे, अब परसा इसे छांटता है। फिर लेकर परसा दौड़े पड़े, जब हाथ उठाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। इतना कहे आगे बढ़े अपना परसा साध। बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। बोले मुनिवर के आग्रह पर मैं इसको छोड़े देता हूँ। जो अब तक मैंने क्रोध किया, उसको भी वापस लेता हूँ। वापस ले रहा क्रोध को मैं, ये सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा, परशुराम पुनि गरमाए। बोले देखो वो मुस्काहट करती विदीर्ण ये छाती है। उसकी ये व्यंग भरे चितवन फिर मेरे आग लगाती है।
उसको भी कुछ शिक्षा दो, क्यों मुझको ही समझाते हो, मेरी आंखों से दूर कहीं क्यों उसको नहीं हटाते हो। ले जाओ इसको दूर कहीं, ये डांट लगाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। लक्ष्मण बोले हटे हम, हाय यदि यही पसंद, अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण यदि होती है, छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। ये कहकर लक्ष्मण मंद मंद मुस्कान लगाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उदर कुठार, रंग भूमि में मच गया उस दम हाहाकार। भृगुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी, तब सीतापति ने यह देखा, सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की ये दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे, रघुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुबीर उठे। उठने से पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं, छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में गरजे परशुराम, दौड़े फिर फरसा लिए हुए, तब फरसे के नीचे आए, रघुबर सिर नीचा किए हुए। बार बार बहु विनय किया, निज शीश झुकाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। हाथ जोड़ कहने लगे, क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है ये माथ। भगवान प्रभु श्री राम जी ने जब परशुराम जी को महान कुपित देखा, बहुत क्रोधित, तब नीची गर्दन किए हुए सामने आ जाते हैं और क्या कहते हैं वो सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म ड्रीम पर। प्रभु श्री राम की अत्यंत रोचक और कल्याणकारी कथा। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देना चाहते हैं। धन्यवाद। अगला प्रसंग कल सुनाया जाएगा।